हाय एवरीवन। तो पहले आज ये बोलूँगा कि जो भी मतलब मेरे वीडियो को जो सबसे पहले या तो जो मेरे फैमिली हैं, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पहले ओपन करके, तो एक चीज़ आप देखा नहीं करो, क्योंकि रीज़न ये है ना कि जैसे ही आप देखते हो तो आपके लिए तो ये काम का होता नहीं है, बस आप वीडियो ओपन करके देख लेते हो। हमारे फैमिली में या तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल में है, वो जो इस चीज़ से रिलेटेड मतलब नहीं है, तैयारी नहीं करते, फिर भी वो देखते हैं। तो आप 1-2 मिनट देख लेते हो और इसके बाद होता क्या है कि इंप्रेशन इसका ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब तक वीडियो 10 मिनट या 15 मिनट या तो 5-6 मिनट नहीं चलता है ना, तो ये पूरा का पूरा खराब हो जाता है। आप 1 मिनट करते हो फिर ये खत्म हो जाता है, तो वीडियो पूरा का पूरा यूट्यूब है पुश करना बंद कर देता है और डेड इसको मान लेता है। तो जो इसके पीछे जो मेरा मेहनत होता है, मतलब 1 घंटे का नहीं होता है, इसके पीछे मेरा पूरा बहुत ज़्यादा घंटे का मेहनत होता है। जैसे इसके पीछे मेरा पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बना करके उसको देखना कैसे करना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। और ये अगर एक वीडियो में मेरा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जितना सारा जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारा का यही हाल हो रहा है, मतलब ओपन करके कोई देख रहा है उसको, 1-2 सेकंड देखा या 10 सेकंड देखा या 1 मिनट के आसपास तक देखा और उसको ख़त्म कर दे रहा है। तो मतलब वो हो गया, अब उसके बाद में वो पूरा का पूरा डेड हो गया, वीडियो ही नहीं आगे बढ़ रहा है, पुश ही नहीं कर रहा है। इसके पहले जो भी मैं अपलोड कर रहा था सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक था, और अचानक से ऐसे हो रहा है। मतलब क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि पहले आप लोग देख लेते हो और 1-2 सेकंड के लिए देखते हो, 10 सेकंड के लिए देखते हो, पूरा वीडियो है गायब हो जाता है। तो कोशिश ये करना है कि नहीं देखना है। अगर हाँ 10-15 हो जाते हैं देख लेता है कोई, वो भी तो आपको देखना है, उसके पहले बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जैसे मेरा वीडियो वैसे रहने दो। अगर मेरे पास यहाँ पे होता अनसब्सक्राइब करने वाला कोई ऑप्शन वगैरह, तो यहाँ से मैं जो जो मैं जानता हूँ उन सबको पहले यहाँ से अनसब्सक्राइब कर देता, बट यहाँ पे रीज़न है वो वैसा कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ से अनसब्सक्राइब करें। तो कोशिश आप ये करो कि यहाँ पे मतलब ओपन करके देखना नहीं है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो प्रज्ञा सीरीज 2 है, रीजनिंग और लॉजिक का, मतलब रीजनिंग का है। एसएससी सीजीएल टारगेट किया गया 2026 के लिए। हम लोग टोटल जो है 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे आपका, और ये सारा का सारा PYQ बेस्ड ही है, मतलब जो जैसे पूछा है उसी हिसाब से है। तो आपका दिया गया पहला सवाल, वह पता चुने जो नीचे दिए गए को बिल्कुल समान है, वो उसके अकॉर्डिंग है। मतलब ये फ्लैट लिखा गया, फ्लैट नंबर 21A मैपल रेसिडेंसी कुथ रोड पुणे महाराष्ट्र, और ये इतना नंबर दिया गया है। तो इनमें से चुनना है कि कौन सा इसमें से सेम है। देखो फ्लैट नंबर 21B, ये होगा क्या, बी लिख दिया है, यहाँ पे रहना चाहिए ए भी नहीं। ए भी देखो क्या लिख दिया, 21B लिख दिया, ए भी नहीं होगा। 21A दोनों सही है, फ्लैट भी है मैपल भी है। रेसिडेंसी भी देखो, रेसिडेंसी ठीक है। आप ऊपर मैपल देखो, MAPL ही है। देखो नीचे यहाँ पे बी में क्या, सी में क्या दे दिया, MAPEL दे दिया, गलत हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ये हम लोग का सही आंसर होगा। फिर आपका दिया गया है 11 से 18 फरवरी तक प्रतिदिन आयोजित सेमिनारों की श्रृंखला में कालीकट 18 फरवरी 2022, पटना 12 फरवरी 2022, तिरुचिरापल्ली 17 फरवरी 2022, रायपुर है 11 फरवरी, और राउरकेला है 14 फरवरी, जमशेदपुर 13 फरवरी, और ये दिया है आपका दुर्गापुर 15 फरवरी, वरंगल 16 फरवरी। पटना के सेमिनार कितने दिन बाद वरंगल में सेमिनार है, तो पटना पहले देखो, वरंगल और पटना को खोजते हैं। तो पटना कहाँ पे दिया है, पटना आपका था, पटना है ना, वरंगल ये है, वरंगल दिया 16 फरवरी, तो 16/5 ये हो गया। और ये पटना का है, नहीं वरंगल का है ये, तो ये वरंगल का है। फिर आपका दिया है पटना का, तो पटना का कहाँ पे है, पटना का रायपुर फरवरी, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, वरंगल, और पटना कहाँ पे था, ये 11 से है ना, 11 से ये 18, कालीकट तो 18 फरवरी दिया है, रायपुर भी दिया है, राउरकेला और दुर्गापुर, और पटना है 12 फरवरी। तो ये पटना है 12/5 को, पटना 12/5 कितने दिन बाद बोलोगे, 4 दिन बाद, यानी 4 डेज होगा। ये हम लोग का सही आंसर होगा। तो चौथा दिन होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दिया गया किसानों को बेहतर आय का लाभ मिलेगा, नहीं पहले तो ये कथन दिया है, सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है वृद्धि की है। निष्कर्ष इसका ये है किसानों को बेहतर आय का लाभ मिलेगा। दूसरा दिया है निष्कर्ष की खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होंगी। तो कौन सा अनुसरण करेगा, तो देखो जो खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होगी क्या इससे, तो MSP से कम कैसे होगा, नहीं होगा ना, ये तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है तो किसानों के लिए तो बेहतर होता है, तो ये पहला ऑप्शन है वो हम लोग का सही हो जाएगा, यानी केवल पहला है ये सही रहेगा हम लोग का। दिया गया है ये, और बताना इसका वैल्यू, तो बताओ ये 9 कितना दिख रहा है, 9 है ना, 9 और 3, तो 9 और 3 कितना आ रहा है 18, तो 9×3 = 27, 27 में से अगर माइनस करेंगे कितना, 9 करेंगे तो हम लोग का 18 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 8×2 = 16, 16 में से इसको कर देते हैं 2, तो आना चाहिए, ये नहीं आया ना, तो इससे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है,
दूसरा माइनस कर ले, एक बार देखते हैं माइनस करके। तो आपका 9 3 6, 6 करेंगे, 6 में से 6 3 18, ठीक है। इसको करेंगे तो ये बचा 8 है ना, तो 6 बचा, 6 6 गुने 3 ये भी आ गया ना। फिर 7 में से 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4, तो 7 में से 4 ये हो जाएगा, तो 7 में 4 जगह 3, 3 में 3 करेंगे तो 9 देता है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। आगे क्या होगा, वैल्यू बताना है। 2, फिर आपका 3 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है आपका ये, और फिर आगे का दिया है 157.5। कितना बढ़ रहा है, बोलोगे कि ये बढ़ रहा है, वो आपका कितना बढ़ रहा है, 1, 3 गुना 6, 2 बढ़ रहा है। इसको करेंगे 36 18, नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, यानी कि इससे नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा, किससे लगा दें, आपका एक चीज़ और बचता है, एक और कहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ, फिर से हम लोग दूसरे उपाय लगाएंगे। तो अगर नंबर को हम लोग इस तरीके का करते हैं कि 2 1 बढ़ाना, कितना बढ़ा है, 3 दूनी 6, यानी कि 1.5 बढ़ रहा है ना, 15 और ये हो जाएगा 3 और 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1.5 करते हैं, ठीक है। 2 से 3 हो रहा है कितना, 1.5 भी बढ़ रहा है ना, 1.5, इसको कितना 2 बढ़ रहा है, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2.5, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। तो 2.5 ये बढ़ रहा है। इसको करेंगे अगले बार तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 बढ़ेगा, यानी 15 3 45 आना चाहिए। तो 45 हम लोग का हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिया गया है और वैल्यू पूछा जा रहा है, देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये हम लोग का सही होगा। हेलो को लिखा जा रहा है ये, एच का होता है कितना, इसी को कर लेते हैं। एम को लिखा जाता है 13, एक होता है प्लस में 1 हो जाएगा, टी होता है 20, एच होता है 8, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29, 29 13 करोगे तो 9 3 12, और ये 2 3 और 1 4, 42 आ गया, यानी कि जोड़ने पे आ रहा है। तो मोम यानी मंत्र 13 13, और ये हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 5 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब ये दिया गया है, अब यहाँ पे देखो हम लोग को चाहिए क्या, निष्कर्ष और कथन वाला दिया ना, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहले तो देखो जे है, तो जे है, जे से बड़ा क्या है के, और ये बराबर है में एल में दिया है। दूसरा वाला में आते हैं तो एम है, एम से ये दिया है और आपका दिया है एन, ठीक है, एन, और ये बड़ा है के, मतलब इससे बड़ा के है। फिर आते हैं इसमें, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा में आएंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ओ से बड़ा जे, जे से बड़ा पी है, ठीक है। और इसमें करेंगे तो ये आपका हो गया एन, एन बराबर दिया है आपका क्यू, और क्यू से बड़ा ये आर है। अब हम लोग करते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। तो पहले बोल रहा है पी और एल का रिलेशन, तो पी कहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें पी दिख रहा है थर्ड वाले में, और एल इसमें दिख रहा है। तो रिलेशन किससे बनाओगे, जे से बना ले, जे से। तो यहाँ पे जे है, ये जे है ना, तो जे यहाँ पे देखो जे है, तो जे और पी अब तो बना सकते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे जे है तो ओ से बड़ा कौन है, जे, तो जे यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, जे यहाँ पे आ गया। अब जे से बड़ा के है तो इधर को छोड़ देते हैं, इधर का तो कोई काम नहीं है, तो जे के, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलोगे ये हम लोग का एल आ जाएगा ना, ये आपका एल। और फिर आपका दिया है कि एल से, यानी कि ये कितना, बोलोगे बड़ा है ना पी, तो पी है। अब देख लेते हैं कि एल और पी का, यानी कि एल और पी का रिलेशन, तो देखो पी बड़ा है एल से, तो एल से बड़ा कौन है, पी है ऑलरेडी, तो है हम लोग। नहीं तो इसको ऐसे नहीं करोगे तो दूसरा उपाय भी है, जैसे ये भी कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे आपका क्या दिया है, एल बराबर दिया है, तो बताओ एल बराबर दिया है वो आपका कितना दिया है, बोलोगे एल बराबर है वो आपका जो के है, ठीक है, जो के है वो के से बड़ा कौन है, बोलोगे जे है, ठीक है। तो के से बड़ा जे हो गया। अब जे आ गया, तो अब देखो जो जे है, जे के बड़ा कौन है, बोलोगे पी है, तो जे से बड़ा कौन हो गया, पी, है ना, ये आपका थर्ड में और इसका रिलेशन, तो जे से बड़ा पी। अब हम लोग को पूछा जा रहा था कि बताओ एल और पी का रिलेशन, है ना हम लोग का, पी और एल का, तो पी कौन सा है ये, और एल कौन सा है ये, तो देखो तो कौन सा आएगा, बड़ा वाला है, यानी कि हम लोग का पी, तो ये सही होना चाहिए, तो ये तो सही है। दूसरा वाला आते हैं तो के और आर का रिलेशन बना रहे हैं, तो अब हम लोग के और आर कौन सा दिखेगा आपको, के और आर कहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है के और आर, के और आर, आर इसमें है और के इसमें है, ठीक है, यानी कि सेकेंड और फोर्थ में है, सेकेंड और फोर्थ में आते हैं। तो क्या आपको कॉमन दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है एन, ठीक है, एन कॉमन दिख रहा है, और के और आर, तो एन कॉमन दिख रहा है। तो एन से बड़ा कौन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन, एन से बड़ा कौन, यहाँ पे यही है ना हम लोग का एन, तो एन से बड़ा यहाँ पे देखोगे तो के, तो एन से बड़ा तो के है, तो के कर ले, यानी कि एन है, एन से बड़ा जो है हम लोग का वो आपका कौन सा है, के है, तो के एन से बड़ा है, ये हो गया।
अब क्या हो जाएगा, एन बोल रहा है कि बराबर है, देखो एन है बराबर है, एन है वो किसके बराबर है, बोलोगे क्यू, और ये हो जाएगा आर के। अब यहाँ से क्या रिलेशन निकालोगे, हम लोग का बोला है के है जो ग्रेटर देन या इक्वल टू आर है, के ये है और ग्रेटर देन या इक्वल टू आर है। तो देखो पहले प्रायोरिटी इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी पहला प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो पहला सिर्फ और सिर्फ पहला है ना, ये हम लोग का ये भी मतलब सही, ये सही हो जाएगा, ऐसे सही होगा। लेकिन ऐसे से क्या है कि इसको जो माना है ना वो आपका, इसको भी फॉल्स मान लिया, मतलब प्रायोरिटी है इसको वो नहीं दिया है। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों है वो फॉल्स है, दोनों है वो गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछ रहा था ना, तो दोनों फॉल्स इस तरीके से लगाया हुआ था। बट हम लोग को जो गलत होगा ना, अगर प्रायोरिटी इसको देता तो फिर सेकंड है ना वो चांसेस होता कि मतलब अगर प्रायोरिटी नहीं दिया तो ये सेकंड चांसेस है गलत होने का। तो ऑप्शन तो दिया था यही कि शायद ये वाला बोला था ना ऑप्शन, शायद सेकंड दिया था कि सेकंड है वो गलत है, इस तरीके से करके। तो ये हम लोग का हो जाएगा, बाकी इसमें से तो दोनों सही हो जाएगा, फिर वैसे करोगे तो दोनों सही होगा, ये वाला भी सही होगा, ये वाला भी। क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये प्रायोरिटी हम लोग दे सकते हैं। तो ना तो निष्कर्ष पहला और ना निष्कर्ष सेकंड है, ये हम लोग का आंसर आना चाहिए था। लेकिन फिर भी नहीं, यहाँ पे है, अगर ऐसे भी होता ज़्यादा प्रायोरिटी देता तो फिर ये वाला आना चाहिए था आंसर, फिर ये वाला। तो ऐसे मान लेते हैं हम लोग भी कि जो सेकंड होगा ये क्या होगा आपका, गलत होगा। अगर ज़्यादा प्रायोरिटी, हाई चांसेस होता है इसको देने का, तो यहाँ पे हो जाएगा वो गलत। फिर आपका दिया है कौन सा शहर बाकी शहरों से अलग है। तो कौन सा शहर बाकी शहरों से अलग है, देखो चेन्नई। तो चेन्नई तमिलनाडु का क्या होता है, चेन्नई होता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का कोलकाता होता है, ठीक है। फिर आपका बेंगलुरु तो कर्नाटका का होता है, सूरत किसी का नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। फिर दिया गया है नंबर और बताना है कि इनमें से रिलेशन पूछ रहा है कि तेरह, देखो तो इसको करोगे तो 13×5 = 65, ठीक है, -1 हुआ है। 8×5 = 40 -1, 9×5 = 45 -1, 6×5 = -1, 12×5 = 60 -1, सब में हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 13 से करते हैं, इसमें 13×6 = 78, 13×7 = 91, -1 7 बार में, 8×7 = 56 -1, ये भी हो गया। 9×7 = 63 -1, ये भी हो गया। 9×6 = 54, 9×6 = 54 -1 नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 12×7 = 84 -1, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का नहीं होगा। ए बी की बहन है, जो ए है वो बहन है बी की। अब बोला है सी ए का पिता है, जो सी है वो पिता है ए का। तो बोल रहा है सी बी का रिलेशन क्या है, तो बी का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत, ये भी पूछा हुआ था रीजनिंग में। एक साधारण ब्याज है वो तहत 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह 5 गुना हो जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा बना लोगे। कितना बोल रहे हैं, 10 वर्षों में, तो 10 वर्षों यानी कि T1/T2 होता है, वो बराबर होता है N1 माइनस का 1/N2, ये टाइम है, -1 होता है। सिंपल सा, यानी कि 10 वर्ष बोल रहा है तो 10, दूसरा वाला निकालना है ना, तो दूसरा वाला निकालना है तो T2 करो, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 गुना होता है, तो 3 - 1 कर दो, एक एक घटता है। कितने वर्षों में, 5 गुनी हो जाएगा, तो 5 गुनी यानी कि 5 - का 1, तो ये आपका 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, और ये बचा T2, और ये अपॉन में हो जाएगा कितना, 5 है ना, 5 में से एक जाएगा तो कितना, 4 बच गया। तो 2×5 = 10 और 5×20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 ईयर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 20 होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये दिया गया वैल्यू पूछ रहा है, इसका बताओ कितना होगा लुप्त नंबर, वो होगा। तो 5 का करोगे क्यू तो 125, 125 में से -1, 7 का कितना होता है 343, 343 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 342। ऑप्शन नंबर पहला ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है और ये पूछा जा रहा है हम लोग से कि कोई गुलाबी जो है ऊपर वाले डिब्बे का जो क्रमांक है 7 और सबसे नीचे वाले डिब्बे का क्रमांक है वो 1 है। तो सफेद डिब्बे के नीचे डिब्बों की संख्या ऊपर डिब्बों के समान है, ठीक है। ऊपर डिब्बों का क्रमांक 7 है और नीचे का 1 है। सफेद डिब्बे के नीचे रखे डिब्बों की संख्या ऊपर रखे डिब्बों की संख्या के समान है, मतलब टोटल 7 है। आपका इस तरीके से किया हुआ है, टोटल है वो 7 है, ऐसे टोटल है वो 7 है आपका, 1 2 3 4 5 6, फिर आपका दिया है 7, ये टोटल 7 है। बोला सफेद, तो सफेद के ऊपर नीचे दोनों सेम है, यानी सफेद रहा होगा यहाँ पे, तो सफेद ये हो गया। अब सफेद हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब देखो आगे में क्या पूछ बोला है कि गुलाबी ढेर में, गुलाबी जो है ढेर में सबसे नीचे नहीं रखा है, गुलाबी नीचे नहीं रखा है। तो गुलाबी नीचे नहीं रखा है, यानी गुलाबी जो है आपका नीचे नहीं है, तो नीचे नहीं होगा तो ऊपर होना चाहिए, तो ये हो सकता है नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, यानी कि नीचे है वो गलत हो जाएगा। कहाँ पे, ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर होगा। अभी रखते हैं इसको, बाद में आगे देखते हैं। फिर बोल रहे हैं काले और सफेद डिब्बों के बीच 2 डिब्बे रखे हैं, काले और सफेद के बीच 2 डिब्बे रखे हैं, स्लेटी डिब्बा
सफेद डिब्बे के ऊपर लेकिन नारंगी डिब्बे के नीचे रखा हुआ है। तो अब यहाँ से पता चल गया स्लेटी डिब्बा जो है सफेद डिब्बे के ऊपर, तो स्लेटी डिब्बा सफेद डिब्बे के ऊपर, तो ये स्लेटी हो गया। स्लेटी सफेद डिब्बे के ऊपर, ऊपर लेकिन नारंगी के नीचे, तो नारंगी कहाँ पे हो जाएगा, ये रहा होगा आपका। ठीक है, तो नारंगी, बाकी तो नीचे नहीं रख सकते। अब ये हो गया। अब लाल और हरे डिब्बे में ना तो सबसे ऊपर और ना सबसे नीचे, यानी कि लाल और कौन दिया है, लाल और हरा, लाल और हरा, ना तो ऊपर और ना नीचे, यानी कि दोनों नहीं होगा, यानी ऊपर नीचे कोई भी नहीं होगा, ये दोनों तो बचा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, नहीं बीच में कहीं पे रहा होगा ये। लाल डिब्बे हरे डिब्बे के ठीक नीचे रखा है, जो लाल डिब्बे है वो क्या कर रहा है कि हरे डिब्बे के ठीक नीचे रखा है, तो बताओ ऊपर नीचे होगा ही नहीं, तो ऑप्शन तो यही है कि जो लाल डिब्बे है वो हरे डिब्बे के नीचे रखा हो, लाल डिब्बा हरे डिब्बे के, तो यानी हरा ये रहा होगा और हरा ये, और लाल कहाँ पे रहा होगा, ये रहा होगा लाल। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं गुलाबी जो है ऊपर था, मतलब नीचे था ही नहीं, तो गुलाबी नीचे नहीं है, बचा कितना होगा, अभी दो बचा, तो गुलाबी एक रहा होगा। और दूसरा कौन बोल रहा था, दूसरा डब्बा बोल रहा था वो आपका चार, काला दिया है, सफेद दिया है और ये और स्लेटी, तो बताओ काला है, मतलब काला ये तो नीचे रहा होगा ना, काला बचा एक ही स्पेस, ऊपर में कौन रहा होगा, गुलाबी रहा होगा, तो गुलाबी ये हो गया। अब बताओ अब क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का ज्ञात कीजिए, विषम विकल्प, तो विषम कौन सा दिख रहा है, विषम बोले ना ऑड, तो पहले ऑड देखो, गुलाबी है, गुलाबी नारंगी और ये, तो ये पहला नंबर पे है तो इसको तो ऑड बोलेंगे ना, और ये हो जाएगा इवन नंबर पे, इवन नंबर पे। तो अच्छा इनमें से पूछ रहा है ना कि जो है उसको बताओ, तो ठीक है इसको थोड़ी देखना पड़ेगा। फिर काला दिया है तो काला का देखोगे तो काला है ऑड नंबर पे, ठीक है। फिर ब्लैक सफेद दिया है ना, सफेद, तो ये सफेद कितना, एक दो तीन चार, ये है इवन नंबर पे, इवन नंबर पे। गुलाबी देखें, गुलाबी है ऑड नंबर पे, ऑड नंबर पे है। स्लेटी एक दो तीन, ये भी है ऑड नंबर पे, एक ही चीज दिख रहा है, सफेद दिख रहा है इवन नंबर पे, तो सफेद हम लोग का जो बी ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है निगरानी से यहाँ पे दिया है कथन, वन विभाग अवैध शिकार को रोकने के लिए निगरानी कैमरे लगाने की योजना बना रहा है। मान्यताएं, निगरानी से शिकारियों को पकड़ने में मदद मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगा। शिकारी सक्रिय निगरानी वाले क्षेत्रों से बचते हैं, इसीलिए तो कैमरा लगाया जा रहा है, ताकि वो बचे, मतलब वो आए ही नहीं इधर। तो हम लोग का ये और भी दोनों उदाहरण वो निहित है, मतलब पहला और सेकंड, ये दोनों हम लोग का सही हो जाएगा। अगले वाले पूछा जा रहा है कितना आएगा, बताओ 81 किसका स्क्वायर है, बोलोगे 9 का स्क्वायर है, और 27 होता है 3 का, यानी कि 9 का ये स्क्वायर है। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं दिख रहा है यार, ऐसे नहीं दिख रहा है, 27 9 3 का स्क्वायर फिर हो जाएगा क्या, यहाँ पे दे रहा है ऐसे 81 है, 27 है, 9 है, 3 है, ये दिख रहा है 3 का गुना, फिर 3 नंबर 27, और ये हो जाएगा 9 3 27, 3 नंबर 27 बोल रहे हैं, और ये आपका 3 बार में, यानी कि इसके ये पहले रहा होगा एक, तो 1 रहा होगा हम लोग का आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा। दिया गया है आगे पूछा जा रहा है, एक होता है, फिर 5 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, 13 नंबर पे, कितना बढ़ रहा है, 4 4 4, 9 4 13 17, तो 17 नंबर पे कौन आ जाएगा, आर 18 होता है, एस 19, क्यू 17 नंबर पे आता है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया एक व्यक्ति की आयु उसके बेटी की आयु की 4 गुनी है, बेटी की आयु का, ये यानी कि ये फादर है और ये है डॉटर उसका, तो 4 गुना, यानी कि 4 गुना ये हो गया। अब बोला 5 साल बाद, 5 साल बाद उस व्यक्ति की आयु जो है बेटी की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुनी ये हो जाएगा। देखो तो दोनों का डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो डिफरेंस सेम कर ले, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 2 का, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 3 को, दोनों को पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2, नीचे कर दें 3 3 9, ये हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 ये रहा होगा। तो देखो दोनों का डिफरेंस एक यूनिट का वैल्यू कितना बोल रहा है कि एक यूनिट का वैल्यू है आपका 5 ईयर दे रहा है, एक यूनिट का 5 ईयर, तो एक यूनिट का 5 ईयर। अब बोला क्या जा रहा है कि बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी कौन है, बेटी ये ना है आपका, ये बेटी की 4 गुनी है, तो बेटी की ये हो गया, तो 5 दूनी के 10, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 साल में, तो आपका 10 साल हो जाएगा, यानी 5 2 10, ये हम लोग का सही होता है। और फादर का पूछता तो 8 5 40 हो जाता, तो यहाँ पे हम लोग का ये सही होगा। दिया गया है आपका, यहाँ पे कर लिया ना, हाँ। फिर आपका नेक्स्ट दिया है 24 और 11 के योग को, 24 और 11 के योग को, तो ये आ जाएगा 35, और योग को 2 से गुणा किया जाता है, तो 2 से गुणा कर लेते हैं, तो परिणाम बोला है कितना आएगा, ये आएगा हम लोग का 70, तो हम लोग का ऑप्शन सी होगा, ये सही होगा। ये सारा का सारा PYQ बेस्ड ही था जो SSC में पूछा हुआ है।